मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है, उसके भेद के बारे में, भेद के डिफिनीशन के बारे में पूरा टोटल पढ़ेंगे जीरो से हीरो तक के। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं समास। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक, संक्षेपण होता है समास का शाब्दिक अर्थ। ठीक, समास कहते हैं किसी के दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और एक छोटा सा शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक, और समस्त पद क्या होता है, जो समास से बने पद होते हैं, शब्द होते हैं, जो समास से बने शब्द होते हैं उसे समास पद कहते हैं। जैसे लंबोदर, राजपूत हो गया, ऐसे जो समास से बना शब्द है उसे समास पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, जो शब्द समास पद बना है उसे अलग अलग करके उसको संबंध का स्पष्ट करता है, उसे समास पद कहते हैं। जैसे लंबोदर का हो गया, लंबा है जिसका उदर, तो लंबा है जिसका पेट किसका उदर बड़ा है, लंबा है, तो वो गणेश जी का है, तो ये गणेश जी हो गया। ये हो गया चाहे राजा का पुत्र, राजपूत। ठीक, ऐसे हुआ ना, तो वो एक समास विग्रह हो गया। और समास को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अभिभाव, क्रमधारय, तत्पुरुष, दिग्गु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग देखते हैं क्या। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया और छोटा शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण होता है। ठीक, समस्त पद क्या होता है? समास होने के बाद बना शब्द समस्त पद होता है। जैसे राजपूत हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। ठीक, समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके उसके संबंध को स्पष्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं? समस्त पद विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। जैसे लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी, दशानन 10 सर वाला। ठीक, कुछ इसी प्रकार। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अभी हम लोग पढ़ेंगे अब अविभाज्य समास क्या होता है। ठीक, इससे पहले इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अविभाज्य समास। अविभाज्य समास क्या होता है? जिसमें समास का पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अवयव होता है, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति कभी नहीं बदलेगा। प्रत्येक हो गया और यथाशक्ति हो गया, कुछ इसी प्रकार। जो पहला जो पद होगा वो कभी नहीं बदलेगा, जिसमें प्रति कभी नहीं बदलेगा। और इसमें जो आता है, इसकी पहचान की चीज़ है जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा। उपसर्ग क्या होता है? जो पद पहले लगा हुआ रहता है। जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया। ठीक, और उसके बाद और आ हो गया, भर हो गया इत्यादि, कुछ ये सब पहले लगा होता है, पहला पद होता है, वो अविभाज्य समास कहलाता है। ठीक, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसको विग्रह करने पे कारक का चिन्ह लगता है। जैसे का, के, की, जो ने पर जो है ना कारक का चिन्ह, वो लगता है। ठीक, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे? युद्ध क्षेत्र में अलग करने पे लगा युद्ध का क्षेत्र। ठीक, ये का लगा ना, उसका रसोई घर तक, रसोई के लिए, घर तक के लिए, ये कारक चिन्ह लगा ना, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और इसके बाद तीसरा है कर्मधारय। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से जो नाउन होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में नील कमल, तो नील कमल जो है, जिसमें नील जो है, नीला कलर, वो हो जाएगा विशेषण, और कमल हो जाएगा नाउन। विशेषण क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक हो गया ना। और हो जाएगा महादेव, जो महान है, जो देव, तो महान क्या हो जाएगा? विशेषण हो गया, देव हो गया और नाउन। ठीक, तो कुछ इस प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं अविभाज्य समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मेन हो और अवयव हो। अवयव का अर्थ हो जाएगा जो कभी ना बदले, जो ना बदले वो हो, उसे अविभाज्य समास कहते हैं। पहचान इसकी शब्द के शुरू में आ, भर, यथा, प्रति, हर जैसे उपसर्ग लगा रहे, वो तो अविभाज्य समास कहलाता है। ठीक, उदाहरण क्या हो जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक, और प्रतिदिन हो जाएगा प्रत्येक दिन। ठीक, कुछ इसी प्रकार। और दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास
जिस समास का दूसरा पद उत्तर जो पद होता है वो प्रधान होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो मेन होता है, ठीक। और विग्रह करने पे, उसको विग्रह करने पे, अलग अलग करने पे कारक चिन्ह को से के लिए, कारक चिन्ह को से के लिए होता है ना, कारक का चिन्ह वो में निकलता है, ठीक, उसमें निकलता है। जैसे में युद्ध क्षेत्र हो गया, युद्ध क्षेत्र में ये युद्ध का क्षेत्र ये का है ना, कारक चिन्ह है ना, तो ये निकला ना, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और रसोई घर में के लिए है ना, वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है, कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण एडजेक्टिव और दूसरा पद विशेष वो नाउन होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण में नील कमल, तो नील कमल में नील जो है ये विशेषण है ना, कमल हो जाएगा नाउन, ठीक। चंद्रमुख के मतलब हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, विशेषण, और मुख हो जाएगा वो विशेष या नाउन हो जाएगा, ठीक ठीक। और महादेव में महान जो है, जो देव, तो महान क्या हो जाएगा विशेषण, देव हो जाएगा नाउन, संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दिग्गु समास, उससे पहले इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दिग्गु समास। समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वो नंबर होता है। जैसे हो गया चौराहा हो गया, त्रिकोण हो गया, त्रिनेत्र हो गया, इस तरह से, ठीक। तीन आता है ना, इसमें जो संख्या आता है तो वो दिग्गु समास हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, राजा रानी होगा, अच्छा बुरा हो गया, ये होता है। इसमें जिसमें विलोम शब्द आ जाता है, ठीक, उल्टा शब्द, ठीक, विलोम शब्द मतलब अच्छा का बुरा, ठीक, ये आ जाता है। और क्या है, एंड लास्ट है बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या होता है कि इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो दोनों मिलकर किसी तीसरा पद की ओर संकेत करता है, वो विशेष अर्थ बन जाता है। जैसे कि दशानन, 10 सर वाला, 10 आनंद, 10 हो जिसका सर, 10 हो जिसका सर, वो अर्थात उसका क्या अर्थ हो जाएगा, रावण, अर्थात रावण होगा, रावण के पास ही ना 10 मुख था, 10 सर था। जैसे हो जाएगा, और हो गया पीताम्बर, पीताम्बर हो जाएगा पीला है जो जिनका वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, विष्णु जी, एक विशेष अर्थ का रूप दे रहा है ना, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग देखते हैं दिग्गु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक नंबर होता है उसे दिग्गु समास कहता है, और यह किसी समूह का बोध कराता है, ये एक समूह का बोध कराता है, ठीक। जैसे चौराहा, चौराहा क्या, चार रास्ताओं का समूह होगा ना, उसे चौराहा कहेंगे। तिरंगा हो जाएगा, 3 रंगों का समूह होगा, वो तिरंगा हो जाएगा, नौरतन हो जाएगा, ठीक, कुछ इसी प्रकार। और पचमा क्या है, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर या लगता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर या लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बीच योजक चिन्ह भी होता है, ठीक। जैसे हो गया माता पिता, माता पिता में योजक चिन्ह है ना, रात दिन में योजक चिन्ह हो गया, पाप पुण्य हो गया, भाई बहन हो गया, राजा रानी हो गया, अच्छा बुरा हो गया, ठीक, ये हो जाएंगे द्वंद्व समास, ठीक। एंड लास्ट क्या है, बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक। उदाहरण में जाएगा दशानन, दशानन का 10 सर वाला जो जिसके पास 10 सर होगा वो जिसके पास 10 सर है वो क्या हो जाएगा, अर्थात रावण हो जाएगा, ठीक। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट, वो क्या हो जाएगा, गणेश जी होंगे, एक विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है बहु, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो गया। पीताम्बर क्या हो जाएगा, जो इसका पीला है जिनका वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, विष्णु जी, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। चलिए हम हमको आपको फिर समास का और समास के भेदों के पूरे बारे में बता दिए। अब हम कुछ टिप्स देते हैं जो आपको काम आएगा प्रश्न बनाने में, ठीक। तो इससे पहले इसको मिटाते हैं। टिप्स क्या है, वो 3 टिप्स है, ठीक है। जो पहला टिप्स है कि संख्या दिखे तो दिग्गु समास। जैसे संख्या में हो जाएगा त्रिकोण, त्रिकोण में 3 आ रहा है ना, त्रिकोण, चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक। ये दिखे तो क्या हो जाएगा, ये दिग्गु समास, ठीक। और जिसमें जोड़ा या
फिर विलोम शब्द दिखे तो द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, अच्छा बुरा, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास। ठीक, लेकिन और इसके बाद तीसरा क्या है कि भगवान का नाम या विशेष अर्थ दे तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा, जैसे दशानन, पीताम्बर और लंबोदर, कुछ इसी। तो चलिए देखते हैं। ठीक, क्या है ना, संख्या दिखे तो दिग्गुश समास, ठीक, विलोम या जोड़ा दिखे तो द्वंद्व समास, भगवान का नाम या विशेष अर्थ आए तो बहुव्रीहि समास। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा समास, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, आप लोग हमें बताइएगा। ठीक, आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि त्रिनेत्र, ये कौन सा समास है, त्रिनेत्र कौन सा समास है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं। ठीक है।